नशे में सही और गलत का फैसला नहीं होता। तेरा नशा कुछ और है, लेकिन नशा कोई भी हो उतरता जरूर है। जो लोग तुझे सपने दिखा रहे हैं वो दरअसल अपने सपने पूरे करने के लिए तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन गलत रास्ते से सही मंजिल पर कभी नहीं पहुंचा जा सकता है। तुम अभी भूले हो, राजनीति में पहुंचने के और भी तरीके हैं। अगर पैसों के दम पे जनता को खरीदने की कोशिश करोगे ना, तो एक दिन तुमसे भी बड़ा खरीदार आएगा और जनता उसके पीछे बोलेगी। मेरा बेटा हत्यारा नहीं है। कोई बाप अपने बेटे का कत्ल कर सकता है क्या? रब दे वास्ते चुप हो जाओ। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये हमारे घर का मामला है। आप होते कौन हो इसमें दखल देने वाले? दफा हो जाओ। रहने दे बेबे, सारा पिंड जानता है कि तेरा मुंडा नवजोत तुम सबको छोड़कर चला गया था। अब हम पिंड वालों का भगवान बनना चाहता है। पिंड वालों, जब ये अपने बूढ़े माँ बाप का दर्द ही समझेगा तो हम पिंड वालों का दर्द क्या समझेगा? झूठा नाटक क्यों करता है? आप होते कौन हो इसका हिसाब लेने वाले? मेरा बेटा वापिस तो आया है ना? ये मेरा नहीं, पूरे पिंड का बेटा बन के वापिस आया है। उसको सीने से लगाने की बजाय आप उसकी तस्वीर पे कालक लगा रहे हो। आप माँ है ना, इसीलिए आप ऐसा कह रही हैं। उसने काम ही कालक पुतवाने वाला किया है। सही कह रहा, सही कह रहा, सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा है। ये ड्रग्स का व्यापारी है। ये ड्रग्स का व्यापारी है। चुप, खामोश हो जाओ। बकवास किए जा रहे हो। सब जानता हूं मैं, पड़ोस में किसी का बच्चा ड्रग्स से मरता है तो तुम लोगों की जबान नहीं खुलती। अब बकवास किए जा रहे हो, नारे पे नारे लगाए जा रहे हो। सब जानता हूं मैं आपकी आवाज के पीछे किसका जोर है। हाँ, किसके इशारे पे नाचते हो तुम लोग? नशे की दो पुड़ियों से तुम्हारा ईमान बिक जाता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बिक चुकी है। अरे ओ मिट्टी जी, आप तो ऐसा बोलोगे ही ना। इस काली कमाई में आपका भी पूरा हिस्सा है। गांव में 4 दिन वारा फिर के थक गए होंगे आप, और सोचा होगा कि यार को इस्तेमाल करके कनाडा चला जाऊंगा। बकवास बंद करो। हमारी भावनाओं के साथ खेल के कमाया हुआ पैसा हम हरगिज नहीं जाने देंगे। नहीं देंगे। मारो, चलो जोत भैया, नवजोत भैया, भागो, नवजोत भाई, नवजोत भैया, नवजोत भैया, जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा भाई को। आप इन्हें हॉस्पिटल लेके चलिए। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। मुझे पता है ये सब किसने किया है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। चलो पकड़ो, चलो। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। रुकिए रुकिए, देखिए कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। जब तक नवजोत जी को होश नहीं आ जाता हम लोग अपनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको सब पता है कौन लोग हैं।
साफ साफ चेहरे देखे उन दरिंदों के। अब सब्र रखिए, आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। पुलिस अपना काम कर रही है। अगर पुलिस अपना काम कर रही होती तो नवजोत जैसों को यहाँ आकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती। इसलिए हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जी नवजोत भैया ठीक हो जाएंगे ना? तेरा भाई ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे। रब की क्या मर्जी है पता नहीं। इतने साल बेटे का इंतजार किया, अब लौटा भी तो। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, सबकी दुआएं उसके साथ हैं। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। आधे घंटे के बाद आपने बीपी दोबारा चेक करना है और डोज आपने टाइम पे देनी है। तो इंजेक्शन देना राइट साइड में आप, ठीक है? डॉक्टर साहब। हाँ जी, घबराने की कोई बात नहीं, चोट गहरी है, कुछ वक्त तो लगेगा होश आने में। हम अंदर जा सकते हैं? नहीं अभी नहीं, कुछ देर के बाद। देखिए भाई, आप सबने सुबह से कुछ खाया नहीं है। नवजोत भाई अब बिल्कुल ठीक है, बहुत जल्दी उनको होश आ जाएगा। आप कृपया अपने अपने घर जाइए, घबराने की कोई बात नहीं है। तो मिक्की, तू पढ़ा लिखा है, समझदार है। बेवकूफ तो हम थे जो ये समझ ही नहीं सके कि तेरा दोस्त ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा है। उसने नाटक कर कर के हमारी आंखें खोल दी। अब हमें सही रास्ता नजर आ रहा है और तुम कह रहे हो कि हम घर चले जाएं। अब तो नवजोत को होश आने के बाद ही कहीं जाएंगे। बोलो भाइयों, के बाद ही कहीं जाएंगे हम लोग। उनके कहने पर मैं सब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, ड्रग्स बेचता था, यहां तक कि आपको मारने का प्लान भी मेरा था। सजा है। सुनिए, पेशेंट को होश आ गया है। रुकिए, पहले मुझे उनके बयान लिख लेने दीजिए, बाद में आप सभी लोग जाकर के उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर नवजोत, कैसे हैं आप? मान गए डॉक्टर साहब आपको,
सच कहा था आपने कि आप थकने वालों में से नहीं हैं और ना ही काम पूरा किए बगैर लौटने वालों में से। अभी इस पिंड को कई नवजोत की जरूरत है। और भी बन जाएंगे। जो आग आपने लोगों में लगाई है उसकी दहक साफ दिखाई दे रही है। बयान चाहिए था आपका, आपके मुंह से थोड़ा सुन लूं तो 2 मिनट में लाकर सभी को अंदर बंद कर दूंगा। जाने दीजिए सर, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उस रास्ते पर पत्थर तो फेंकेंगे ही। फिर भीड़ में किसने कहां से पत्थर चलाया कहां याद रहता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपकी मर्जी, चलता हूं। तुम आराम करो बेटा। पापा जी, मुझे बाहर जाना है, लेकिन मुझे लेके चलिए प्लीज, मुझे जाना है। ध्यान से। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उन हत्यारों को दंड मिलना चाहिए। हाँ हाँ, दंड मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, सर हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जितने लोगों ने मुझ पे पत्थर फेंके उससे ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठे होकर मेरी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। इससे बड़ा दंड उन लोगों के लिए कोई हो सकता है भला? और रहा सवाल इंसाफ का, तो इंसाफ मुझे या आपको नहीं बल्कि इस पिंड को मिलना चाहिए। उन ड्रग्स माफिया और चंद मुनाफाखोर लोगों के जुल्म से, जिन्होंने अपने फायदे के लिए इस पिंड ही नहीं बल्कि पूरे धरती के लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया। आप पर कोई हमला करे ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करना है, बर्दाश्त नहीं करना है। सिर्फ इतने चेहरे खड़े हो जाएं कि पत्थर फेंकने वाले हाथ दम हो जाए। मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करता हूं कि अभी आप सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाइए और प्रण कीजिए, कसम खाइए कि हमारे बीच ड्रग्स नहीं होंगे, चाहे जो हो जाए, बस। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है, जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा सजा सजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ नवजोत बेटा, मैं सोच रहा था क्यों ना हम सब कनाडा में चल कर रहें। मेरा मतलब कुछ दिन घूम के लौट आएंगे। पापा जी, आप डर रहे हो? बेटा, उन लोगों का धंधा ही लोगों की जिंदगी से खेलना है। कब तक बचते रहोगे? आज पत्थर लेकर आए हैं, कल ना जाने तुम कनाडा चले जाओ। इस उम्र में हम किसी और अपने से बिछड़ने का दुख नहीं झेल पाएंगे बेटा। चिंता ना करो बाबूजी, कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, तुम वापस चले जाओ कनाडा। पेपे, आप भी वही बात कर रहे हो? नवजोत भैया, मम्मा ने आपके लिए हल्दी वाला दूध भेजा है। उन्होंने बोला इसे पी लीजिए, और हाँ, उन्होंने कहा है इसे पीने से घाव जल्दी भर जाएगा। और हाँ, मैं चलता हूँ। पापा जी, पेपे, इंडिया हो या कनाडा, मौत तो कभी भी और कहीं भी आ सकती है। एक बार ना
अपने पिंड से, आप लोगों से दूर जाके बहुत कुछ खोया है मैंने। अब कुछ मिले ना मिले, मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहता, आप लोगों से दूर नहीं रहना चाहता। बस आप दूध पी ले भाई, नहीं तो वो जसकरण का बच्चा फिर आ जाएगा। अजय, क्या करना है इसका? क्या क्या करना मतलब? अब तू हमारे किसी काम का नहीं है। निकम्मे लोग अच्छे काम में तो चल जाते हैं, लेकिन बुरे कामों पे निकम्मों पर कोई दांव नहीं लगाता। बलवीर, जाने दो इसे। Step into the light. Fill yourself with might. LearnMeditationOnline.org. ये नशा एक सजा है। हम जानते थे कि नेतागिरी तेरी औकात नहीं है। तेरी औकात ड्रग्स बांटने की है। कितना अच्छा प्लान था। भीड़ वहीं नवजोत को पत्थर से मारती थी और किसी को शक भी नहीं होता, लेकिन तू वहां बीच में से भाग आया, सारा प्लान चौपट कर दिया। अजय, क्या करना है इसका? क्या क्या करना मतलब? अब तू हमारे किसी काम का नहीं है। निकम्मे लोग अच्छे काम में तो चल जाते हैं, लेकिन बुरे कामों पे निकम्मों पर कोई दांव नहीं लगाता। बलवीर, जाने दो इसे। ऐसे ही जाने दे इसे? अगर पुलिस को कुछ बोल दिया तो? वैसे ही आधा मरा है ये क्या उल्टा बोलेगा? वैसे भी मेरे बारे में ये सब जानता है। इसका काम तो सड़क से किसी कुत्ते को उठा के भी करवा लेंगे। हमारे पास पैसा, बल, सब कुछ है। बस एक मौका और बाजी, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस एक मौका और। पहले अपने आप को ठीक कर। हमारे धंधे में दूसरा मौका नहीं मिलता है। चल निकल जा, वरना कहीं का नहीं रहेगा। एक और, बस एक और, बस एक और, बस। जा यहां से, निकल जा यहां से। वैसे ही आधा मरा है ये। इसका काम तो सड़क से किसी कुत्ते को उठा के भी करवा लेंगे। अब तू हमारे किसी काम का नहीं है। जाइए, अपने घर में जाइए और हमें चैन से सोने दीजिए। 10 दिन नौटंकी करके पूरे पिंड को बेवकूफ बना रहे हैं।
नशे में सही और गलत का फैसला नहीं होता। जो लोग तुम्हें सपने दिखा रहे हैं वो दरअसल अपने सपने पूरे करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। मरोगे क्या? मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, बहुत बुरा, इतना बुरा कि इस गांव को मैंने बर्बाद कर दिया। यहां तक कि अपने छोटे भाई तक को नहीं छोड़ा, और जिसने मेरे भाई की जान बचाई मैंने उसे ही भला बुरा कह दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्थर फेंकने वाला मैं था। मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। 1 2 3 4 डॉक्टर नवजोत। 2 गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आपने तो इस पिंड की हवा का रुख ही बदल दिया। मुजरिम भी खुद आकर के अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं। उस दिन तो आपने इसे बचा लिया था, लेकिन इसने खुद आकर मुझसे कहा है और उन लोगों के नाम बताए हैं जिनके कहने पर इसने आपके घर के ऊपर पत्थर फेंके। ये आपसे माफी मांगना चाहता था, इसीलिए लेकर के आपके पास आया। मुझे माफ कर दीजिए। आपको कुछ गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। ये तो उस दिन भीड़ में था ही नहीं। लेकिन इसने खुद अपना जुर्म कबूल किया है पुलिस के पास। देखिए, भीड़ की अपनी कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ के अपने कोई विचार नहीं होते। भीड़ सिर्फ एक माध्यम, एक पर्दा है अपनी शक्ल छुपाने का। बच्चा है, खुद होके माफी भी मांग रहा है। जाने दीजिए प्लीज। उनके कहने पर मैं सब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, ड्रग्स बेचता था, यहां तक कि आपको मारने का प्लान भी मेरा था। हेलो, हाँ पहुंचा दूंगा, समय से पहुंचा दूंगा। इधर क्या पहुंचा दोगे हैं? कहाँ पहुंचा दोगे? ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुंच जाओगे। ओए ये जेब्रा क्रॉसिंग क्या जेब्राओं के चलने के लिए बनाई है? ओए जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही करना, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क। पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का ही इस्तेमाल करें। ब्रह्मा कुमारिस द्वारा जनहित में जारी। Learn meditation online at www.learnmeditationonline.org. ये नशा एक सजा है। डॉक्टर साहब, मुझे तो आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। अब तो कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं बनती है। ठीक है, इजाजत दीजिए, चलता हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। क्या हुआ? मैं अपराधी हूँ। उनके कहने पर मैं सब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, ड्रग्स बेचता था, यहां तक कि आपको मारने का प्लान भी मेरा था। आप बिल्कुल सही कहते थे कि वो लोग किसी के हो ही नहीं सकते। इलेक्शन लड़ने के लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं मेरे भाई, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तुम अपराधी नहीं हो, अपराधी तो सरहद के उस पार है।
जो अपने देश को ठीक करने की बजाय हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं ड्रग्स के जरिए। अपराधी तो वो लोग हैं जो युवाओं को रोजगार देने की बजाय उन्हें ड्रग पेडलर बना रहे, और अपराधी वो लोग भी जो युवाओं की पार्टियों में मस्ती और सुरूर के नाम पर ड्रग्स का जहर फैला रहे हैं। इसलिए अपने आप को और तकलीफ मत दो, एक नई सोच के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो, ठीक है? डॉक्टर साहब, आप मुझे भी अपने मिशन में शामिल कर लीजिए, जरूर, ताकि मैं भी कोई अच्छा काम कर सकूं। स्वागत। मैंने तो उस दिन भी तुमसे कहा था ये एक आंदोलन है और इस आंदोलन में तुम हमारे साथी हो, कहा था, याद आया? स्वागत। बस बस छोटे, बस भैया। अरे भाई, राम भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो थोड़ी एक्सरसाइज कर ले। चलो लाइन में लगो। चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो 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 शुरू करो। चलो 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 जंप। वेरी गुड। क्या हुआ? सोच रहा हूँ हनी ये सब देख रहा हो। हाँ। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली समय में अगर हम सब भाई बहन चाहें तो कोई कुटीर उद्योग, कोई छोटा मोटा काम करके 4 पैसे कमा सकते हैं। खाली समय में कुछ ना करना, बैठे रहना, परेशान होना, फिर ड्रग्स में अपना समय, पैसे, सेहत और जिंदगी बर्बाद कर देने से बेहतर है कि हम कोई काम करें। नवजोत, नवजोत,